स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर और कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जिसमें से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर दैट इज़ अर्थक्वेक। एंड हमने उसकी मिटिगेशंस भी पढ़े थे कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एंड आफ्टर अर्थक्वेक व्हाट वी हैव टू डू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट अनदर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर दैट इज landslides. Landslides, what do you mean by landslides? Landslides is the movement of earthy materials like rock, mud and debris from higher to lower region. लैंडस्लाइड एक मूवमेंट होती है अपर वाले एरिया से लोअर रीजन की तरफ, जिसमें रॉक हो, मड हो, डेब्री हो, सॉइल हो, वो ऊपर से नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। इसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब हम जम्मू टू श्रीनगर जाते हैं उस हाईवे पर अक्सर हम सुनते हैं कि लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, स्लाइड्स गिर रही हैं। तो वो क्या है? वो यही है मूवमेंट ऑफ अर्थी मटेरियल्स फ्रॉम अपर रीजन टू लोअर रीजन। इसी को हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? तो लैंडस्लाइड्स जो हैं, लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू हेवी रेनफॉल, स्नोफॉल और अर्थक्वेक्स, ठीक है। हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड्स है, जब भी हैवी रेन होती है उसके बाद लैंडस्लाइड जो है वो शुरू हो जाता है। और मोस्टली जो लैंडस्लाइड्स को ऑब्जर्व किया है वो इफेक्ट करता है हिली एरियाज को, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया होता है, हर पार्ट, इंडिया के हर पार्ट में होता है, बट मोस्टली जहाँ पर ये हिली एरियाज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती हैं। जो प्रून है एरियाज लैंडस्लाइड्स के लिए, वो हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हैं, द नीलगिरीज हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है थ्रू आउट द हिमालयन रेंज। तो ये सब कुछ जो है ये लैंडस्लाइड प्रून एरियाज हैं कुछ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड से क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है कि अगर लैंडस्लाइड होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स, वो ब्लॉक करेगा स्ट्रीम्स को। सेकेंड इज दैट ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, ठीक है। इस लैंडस्लाइड की वजह से क्या होगा, ओवरफ्लो होगा किसका, लेक्स का। थर्ड ये है कि व्हीकुलर मूवमेंट जो है, जो गाड़ी की आमद रफ्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, रुक जाएगा वो जो व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए, जब तक वो रोड साफ होगी, क्लियर हुई, उस टाइम तक के लिए वो उस मूवमेंट को रोकना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ ये है कि जब लैंडस्लाइड्स होगी, अगर वहाँ पर लोग हैं तो वो रिस्क है वहाँ पर लाइफ का, लोगों के लिए। अगर कोई एनिमल है वहाँ पर मौजूद उस एरिया में जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो वो रिस्क है लाइफ का, नॉट ओनली फॉर पीपल बट ह्यूमन, ये ना एनिमल्स के लिए भी एक रिस्क है। और सेकेंडली जब लैंडस्लाइड्स होती हैं उस टाइम एक्सीडेंट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उस टाइम जो है, जब लैंडस्लाइड्स होती है तो वहाँ पर जो आमदोरफ्त जो है लोगों की या व्हीकुलर मूवमेंट्स जो है वो कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती है, जब तक ये लैंडस्लाइड्स रुक जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज की इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, लॉस और डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग्स है या कोई शॉप है या कुछ कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर है, तो उससे क्या हो सकता है, इस लैंडस्लाइड से डैमेज पहुँच सकता है इन बिल्डिंग्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इस तरीके से ये जो लैंडस्लाइड जो है ये इफेक्ट करती है हमारी ज़िंदगी पर। नाउ मिटिगेशन मेजर्स किसकी, लैंडस्लाइड्स की, कि हमें क्या करना चाहिए जब लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम उठाने चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहला जो मिटिगेशन मेजर जो है वो ये है कि हमें ड्रेनेज मैनेजमेंट करना चाहिए। मीन्स कि अ, जब भी हैवी रेन होती है तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि बारिश का जितना भी पानी है वो उन ड्रेन्स के ज़रिए से किसी नाली में या जहाँ पर उसको जाना होगा वहाँ पर वो चले जाया करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें ड्रेनेज मैनेजमेंट जो है वो सही करना है। सेकंड इज़ कि हमें रिटेनिंग वॉल्स बनानी है। रिटेनिंग वॉल्स आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं हिली एरिया से जाते हैं तो साइड में वो दीवारें बनी हुई होती हैं, तो वही रिटेनिंग वॉल्स हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो उससे मिट्टी खिसकने का वो होता है, चांसेस होते हैं, तो वो रिटेनिंग वॉल्स जो है वो मिट्टी को खिसकने से बचाते हैं। तो ये सेकंड मिटिगेशन मेजर है कि हमें रिटेनिंग वॉल्स जो है वो बनानी चाहिए। थर्ड जो है वो है प्लांटेशन, ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स अलोंग द लैंडस्लाइड जोन्स। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ताकि वो सॉइल को मजबूती से पकड़े रखें। फोर्थ इज मैपिंग। हमें मैपिंग जो है वो हमें हेल्प करेंगी लैंडस्लाइड रिस्क एरियाज को, ताकि जब वहाँ पर कोई जाएगा तो उसको पता है कि यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हो सकती है, अगर बारिश होगी तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना प्रोग्राम ऐसे ही बनाएगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिटिगेशन मेजर इज दैट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जो लोग जो है उनको एजुकेट किया जाए डिफरेंट या वेरियस साइंस के बारे में, या कॉशन बोर्ड्स लगाए जाएं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं। जो भी लैंडस्लाइड रिस्क की एरिया जो होती है वहाँ पर बोर्ड लगाने चाहिए। वहाँ पर हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये जो है ये एरिया जो है यहाँ ये लैंडस्लाइड का एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो लोग जो हैं वो मेंटली तैयार हो जाएंगे कि व्हाट दे हैव टू डू, कि जब बारिश होगी या लैंडस्लाइड होगी तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सब कुछ जहन में रखना है। तभी हम जो लॉस है, ह्यूमन लॉस है, या स्पेशली ह्यूमन लॉस, वो इन चीज़ों से बच सकते हैं, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लैंड स्लाइड्स। ओके, थैंक यू।